कि आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी विच इज बेसिकली अ कोलैबोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड अ कंट्री। हम मौजूद हैं बाटापुर में और ये है बाटा पाकिस्तान। बाटा पाकिस्तान की ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान की पैदाइश से भी 7 साल पहले 1940 में यहाँ पर लगाई गई। यही वजह है जो बाटा पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले मैन्युफैक्चर होने वाले बेहतरीन फुटवेयर्स ना सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं बल्कि इंटरेस्टिंगली विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान यहाँ से दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बाटा पाकिस्तान का वर्किंग एनवायरनमेंट, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को रियलिटी में ढालते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट को अपनी शेल्फ तक पहुंचाते हैं। बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन 1894 में बन गई, फिर वो डिफरेंट रीजन में पहुंची। तो यहाँ ये 1930 से पहले आ चुके थे। अच्छा। और कलकत्ता के अंदर फैक्ट्री थी सब कंटेनर, लेकिन वो ये इस इलाके से बहुत दूर था। तो फिर महसूस हुई तो 1940 में इसका फाउंडेशन रखी गई, सेकंड यूनिट इन सब कॉन्टिनेंट। और 1942 में ये फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया। तो ये एक फैक्ट था। अच्छा। तो जब पाकिस्तान बना तो ये फैक्ट्री पहले से मौजूद थी, हमारे स्टोर भी थे, फैक्ट्री भी थी। तो 1947 में एक पाकिस्तान के लिए एक नया चीज़ थी, एक नया मुल्क बन चुका था। हाँ। और बाटा पाकिस्तान जहाँ मौजूद थी तो इसका नाम रख दिया गया बाटा पाकिस्तान। और उसी दिन हमारे वर्कर्स और हमारी मैनेजमेंट ने एक फ्लैग सेरेमनी की 14 अगस्त को। अच्छा, और पाकिस्तान का झंडा लगता है और अब आज भी उसी को की याद में हर 14 अगस्त वाले दिन हम वो झंडा भी फ्लैग रेजिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वाह, वेरी नाइस। मतलब आप हर साल उस याद को दोबारा ताज़ा करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जब 1940 में यहाँ फैक्ट्री शुरू हुई तो चेक, क्योंकि ये चेक ओरिजिन कंपनी है, तो चेक लोग जब यहाँ आ रहे थे जो एक्सपर्टीज रखते थे इसमें, उन्होंने फैक्ट्री लगाई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में जब वो सारा सेटल हुआ तो उन्होंने लिबरेशन ट्री लगाया यहाँ। अच्छा। वो भी एक यादगार है यहाँ। अच्छा। तो 1945 में लगा। हाँ। और तीसरा वाक़या ये है कि जब फैक्ट्री जब हम ग्रो करते रहे तो 1984 में महसूस हुआ कि ये फैक्ट्री शायद पूरी नहीं कर रही डिमांड। तो एक और फैक्ट्री 50 किलोमीटर दूर मुल्तान रोड मोराका में हमने बनाई। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो इलाका है इसको भी बाटापुर कहा जाता है। हाँ जी, ये भी एक हिस्ट्री है। हाँ। पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ बाटा गई, जहाँ प्रेजेंस हुई, उसको एक नए शहर का नाम दिया और उसका नाम इसका बाटापुर है। हाँ। कलकत्ता में जो फैक्ट्री है उसका नाम है बाटा नगर। अच्छा। जो इंडोनेशिया में फैक्ट्री बनी उसका नाम था कालीबाता। हाँ। जो कनाडा में बनी उस टोरंटो से 70 किलोमीटर दूर बाटवा। तो बाटा जहाँ भी एग्जिस्ट करता है अपना नाम बनाते हैं, एक नया शहर आबाद करते हैं, अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाता है, लोग वहाँ रहते हैं, एक नया शहर आबाद होता है, रोजगार के मौके पैदा होते हैं, खुशहाली आती है और लोग उसको बाटा के नाम से पहचानते हैं। आज अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास 470 स्टोर हैं अपने। इसके अलावा हमारे पास 100 फ्रेंचाइज यूनिट हैं। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 5000 रिटेल डीलर्स। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो अभी वैसे कितने आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं? और हमारे इस वक्त तकरीबन 3000 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं और इसके अलावा जो हमारे यूनिट पे फ्रेंचाइज पे या डीलर्स पे काम करते हैं तो 10,000 वो एम्प्लॉय। अच्छा, जहाँ आबादी है वहाँ बाटा है जी। बट साथ साथ इंटरेस्टिंगली यहाँ से एक्सपोर्ट भी आप कर रहे हैं, तो कौन कौन से ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी अपनी जो कंपनी है, जो बाटा कंपनियाँ, उनको भी बाज़ औक़ात हमारे प्रोडक्ट अच्छी लगती है, वो लेती हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट जा रही है यूरोप में, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, यूके। तो इन 3 कंट्रीज़ में जा रही है। इसके अलावा हम कीनिया को सप्लाई करते हैं, इसके अलावा थाईलैंड है, पेरू, लेटम में सप्लाई करते हैं। तो ये बड़े नाम हैं जिन मुल्कों में हमारी जो प्रोडक्ट जा रही हैं उसमें सबसे पहले बिल्टअप जाता है रबर वेल्कनाइज यूनिट के जूते जो बनते हैं, जो पाकिस्तान में सिर्फ हम बनाते हैं। अच्छा। और नंबर 2 स्कूल शूज़ जो बहुत बड़ी तादाद में जो हम यहाँ भी बेचते हैं और बाहर भी स्कूल ज़्यादा हमारा एक बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है और बड़ी स्पेशलाइज हमारी प्रोडक्शन है माशाल्लाह। इसके अलावा हम बनाते हैं, अभी जो हमने नया एक मेन ग्रुप की नई मशीन ली है तो 3-4 साल से वो चल रही है, जिसमें वही जूते बनते हैं जो हम पहले इंपोर्ट किया करते थे, जो कि जैसे एडिडास, नाइकी के जूते बनते हैं, वो जूते अब यहाँ बनते हैं। तो वो जूते उसमें वो सारे चीज़ें होती हैं जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड के जूते में होती है। पावर ब्रांड और नॉस्टा ब्रांडिंग के साथ हम उसको मार्केट करते हैं पाकिस्तान। तो ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारी हर तरह की जूता बन जाता है, घर पहनने की चप्पल है,
शलवार कमीज़ के साथ है, स्कूल शू है, लेडीज़ के शूज़ हैं, मेंस शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं। अच्छा, वैसे तो आपकी बेतहाशा स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यहाँ से प्रोडक्ट बनती है वो क्यों इतनी पसंद की जाती है, तो व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट या स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है? एक तो फिक्स प्राइसेस हैं, और नंबर 2 कंफर्ट विद स्टाइल है, नंबर 3 ड्यूरेबल है, और हम गारंटी भी देते हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री अगर देखा जाए दुनिया में कितनी बड़ी है, उसमें बाटा पाकिस्तान की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, यहाँ हमारी पाकिस्तान की फुटवेयर इंडस्ट्री का कितना हिस्सा है, और किस तरीके से आपको ऐसा लगता है बीइंग एन एक्सपर्ट कि हम इसमें मज़ीद एक्सेल कर सकते हैं? देखिए जी, बाटा पाकिस्तान जो एज ए कंट्री है ना, वो इंटरनेशनल फुटवेयर में इसकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 1.5 से 2% है, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब चाइना ने जब किया तो पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के फैक्ट्रीज उसका कम्पीट नहीं कर सकी चाइना के साथ। अभी भी हमारी जो फैक्ट्रियां हैं इस दौर में भी कई मुल्कों, यूरोप में तो सारी फैक्ट्रियां बंद होगी क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सके चाइना और वियतनाम का। पाकिस्तान फिर भी सर्वाइव हुआ, तो इसका मतलब है कि हम अपनी लोकल नीड्स तो पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ये जो एक्सपर्टीज़ है फुटवेयर की, हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी चाइना भी जो सनशेड इंडस्ट्रीज़ हैं उससे आउट हो रहा है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हम जूते ना सिर्फ अपने लिए बनाएं, बाकी पूरी दुनिया को भी पहनाएं। मैं एग्जांपल दूंगा वियतनाम की। थोड़े साल पहले उन्होंने ये काम शुरू किया था, 10-15 साल पहले, तो अभी वो $12 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की अभी भी एक्सपोर्ट जो है 300-400 मिलियन के दरमियान रहती है एक्सपोर्ट। तो हमने फुटवेयर एसोसिएशन के फोरम पे ये डिसाइड किया था कि हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि शू की जो एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन में होगी। तो उसका एक प्लान बना हुआ है, सब लोग काम कर रहे हैं, जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान में वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है अगले 2-3 साल में बड़ी अच्छी चीज़ बनेगी जो हम कर सकेंगे। अच्छा, आज के दौर में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में अब बात होती है सस्टेनेबिलिटी की, किस तरीके से हम अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। कंपनीज जो हैं ख़ास तौर पर CSR एक्टिविटीज़ करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा काम करती हैं, कम्युनिटी के लिए काम करती हैं। सो बाटा पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है? जी, सस्टेनेबिलिटी में 2 ऐसे हैं, सस्टेनेबिलिटी और CSR। सस्टेनेबिलिटी में हमने ये किया कि हमारे फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं हम ग्रेजुअली उसे शिफ्ट कर रहे हैं कि जो कि सस्टेनेबिलिटी मटेरियल्स हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल से जो मटेरियल बनते हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अभी पिछले साल हमारा जो था प्रोजेक्ट हमने एक किया था बहुत ह्यूज पैमाने पे, जिसमें हमारा 50% जो मटेरियल यूज़ हो रहा था वो सस्टेनेबिलिटी था। तो उसके में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम मार्केट भी अब करेंगे। ये है इनका सोल इंजेक्शन सेक्शन। इसको इसलिए सोल इंजेक्शन सेक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लगी हुई हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में टर्न करता है, और फिर बाद में जो मोल्ड लगाया होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होकर आ जाती है। जूते के 2 अहम कंपोनेंट होते हैं, एक उसका सोल और दूसरा उसका अपर। दोनों को असेंबल करें, जूता तैयार हो जाता है। सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे सारा प्रेशर आना होता है। ये जो मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हैं, ये सारी की सारी यूरोपियन मशीन है, लेटेस्ट मशीन्स हैं जिन पे ये अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये जो सोल है, दिस इज़ कॉल्ड TPR। इसमें थोड़ा सा रबरी सा इसका टेक्सचर होता है, इस वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, इस पर आप स्लिप नहीं होते। और आप देखिए कि बच्चों के जितने भी जूते बनते हैं, कलरफुल से सोल्स यहाँ पर ये तैयार करते हैं। ये है इनका TPR सोल सेक्शन, और दूसरी साइड पर जो लाइन है वो है EV सोल सेक्शन की। यहाँ पर जो मशीन्स लगी हैं लेटेस्ट मशीन्स हैं, और इन पर जो है EV सोल्स तैयार किए जाते हैं। EV बेसिकली एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर स्नीकर्स में और एथलीट्स के जो शूज़ हैं उसमें इसी के सोल तैयार किए जाते हैं, क्योंकि एक तो लाइट वेट होते हैं, बाउंस अच्छा करते हैं, और इस मशीन के अंदर भी प्रोसेस द सेम। रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मोल्ड के मुताबिक जो है बाहर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ये स्नीकर्स के सोल तैयार कर रहे हैं, बल्कि ये जो स्लीपर्स होते हैं जो कि बाथरूम स्लीपर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और ये इस वक्त गरम जो है एक मशीन से निकला है, इसमें मुझे हीट भी महसूस हो रही है। तो जब सोल तैयार हो जाता है उसको फिर असेंबल सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ उसको अपर के साथ असेंबल किया जाता है। सोल तैयार हो गया, अपर स्टिचिंग सेक्शन से अपर जो है वो स्टिच होकर आ गया, और इस वक्त हम मौजूद हैं इनके असेंबली सेक्शन में, जहां अपर और सोल के जोड़ के जूता तैयार किया जाता है। इस सेक्शन में स्टक ऑन सीमेंटिंग प्रोसेस के जरिए जूते को आपस में जोड़ा जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के एडहेसिव मटीरियल ग्लू इस्तेमाल किए जाते हैं,
जो ना सिर्फ अपर के पोर्शंस पे लगाए जाते हैं, सोल पे अप्लाई किए जाते हैं, फिर उसके साथ जो है वो इनर सोल जिसको सॉक्स कहा जाता है वो जोड़ा जाता है, लास्ट में रख के जूते को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज इस प्रोडक्शन हॉल के अंदर तकरीबन 6 कन्वेयर्स जो हैं वो चल रही हैं और हर कन्वेयर पर जो है मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स तैयार किए जा रहे हैं। बैक वक्त इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो तैयार होते हैं, चाहे वो बच्चों के स्कूल शू हों, सैंडल्स हों, और फिर एक पूरा प्रोसेस होता है। ये लेबर इंटेंसिव काम है। हर प्रोसेस के ऊपर कोई ना कोई वर्कर खड़ा है जो कि ग्लू अप्लाई कर रहा है, चीज़ों को आपस में पेस्ट कर रहा है, मशीन में से गुजार रहा है, हीट प्रोसेस से गुजार रहा है, और जब एक शूज़ तैयार हो जाता है तो फिर साथ ही साथ जो है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। आप कह लीजिए उसकी फाइनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये स्नीकर तैयार हुआ, अब इसके अंदर इसका इनर सोल सॉक्स जो है वो रखा जा रहा है, फिर लेस अप्लाई किए जा रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये कन्वेयर बेल्ट जैसे जैसे आगे चलेगी तो ये अपनी फिनिशिंग की तरफ जाएगा। एंड में क्वालिटी चेक जो है वो होता है। एक एक पेयर को जो है वो विजुअली उसको देखा जाता है कि क्या उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल सही रही है, तमाम तर क्वालिटी चेक होता है, फिर इसको जो है फाइनली बॉक्सेस में पैक किया जाता है और फिर वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच किए जाते हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और अच्छी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हमें काम करती हुई दिखाई दी। दैट इज़ अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। जिस तरह बता रहे थे कि तकरीबन 10% जो है वो ख़वातीन वर्कर्स यहाँ पर काम करती हैं और बहुत तेज़ यहाँ पर काम किया जाता है। लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए ये सारा का सारा वर्किंग प्रोसेस हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, हर आर्टिकल की प्रोडक्शन भी थोड़ी डिफरेंट होती है। सैंडल्स की डिफरेंट होती है, मुकेशंस जो होते हैं ना सिर्फ उनको बॉन्ड किया जाता है बल्कि फिर उस पर स्टिचिंग होती है, और जो स्कूल शूज़ और स्नीकर्स हैं उनको ख़ास किस्म के बॉन्ड के ज़रिए जो है वो आपस में जोड़ा जाता है। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि उसका सोल अपर से अलग मत हो। इस वक्त हम मौजूद हैं बाटा के एक डिस्प्ले सेंटर में। इंटरेस्टिंगली इस तरह के 450 डिस्प्ले सेंटर्स इनके पूरे पाकिस्तान में हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से बाटा पाकिस्तान की फैक्ट्री के अंदर कितने बड़े लेवल पर जो शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं, सैंडल्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में भी सप्लाई किए जा रहे हैं, और विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट अबाउट बाटा इज़ कि बाटा एक ऐसा ब्रांड है जो हर कैटेगरी को सर्व कर रहा है। नॉट ओनली सर्व द इंडिविजुअल बट द फैमिली, चाहे बच्चे हों, स्कूल गोइंग बच्चे हों, उनके लिए जो है बाटा स्कूल शूज़ बना रहा है। एंटी बैक्टीरियल नई टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आ रहा है। साथ ही साथ ख़वातीन की तमाम तर कैटेगरीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, चाहे क्लासी कंफर्टेबल सैंडल्स हों या फिर ख़वातीन के शूज़ हों। मेन के अंदर तमाम तर कैटेगरीज़ बना रहे हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, इसके अलावा मोकेशंस हैं, सैंडल्स हैं, और आज के यंगस्टर्स के लिए जो है बाटा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ड्यूरेबल, क्लासी, कंफर्टेबल जो है स्नीकर्स भी तैयार कर रहा है। और इनके डिस्प्ले सेंटर्स के अंदर इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स को जो है अलग अलग शेल्फ्स के अंदर डिस्प्ले किया जाता है, जहां से पाकिस्तानी जो हैं अपनी अपनी पसंद के जूते परचेज़ करते हैं। जिस तरीके से हमने शुरू में आपको कहा था कि बाटा एक कॉन्सेप्ट को जो है शेल्फ तक पहुंचाता है, तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया। बिलाशुबा आपको देखकर अच्छा लगा होगा, एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि आपने देखा होगा कि बाटा की फैक्ट्री के अंदर कितना सिस्टमैटिकली और कितना बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है।